सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान हैं। कहते हैं शब्द रूप में प्रकट होके आज आए हैं। उन भगवानों के साथ में कहते हैं उनके लोक चलना है, सतलोक चलना है, अविनाशी लोक चलना है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को रिझाने के लिए कबीर साहब ने शब्द लिखे हैं। कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ये होरी के शब्द हैं। कहती हैं खेले फाग सबे नर नारी और हाथ लकुट मुख में गारी। देखो कहती हैं कि जी पहले बड़ा माना जाता था फाग खेलना, होरी खेलना। एक हाथ में लकुटी मतलब लाठी लेके चलते थे और मुँह में एक दूसरे को गाली देने में कहती हैं प्रेम समझते थे अपने आप को। तो कबीर साहब ने फिर आके समझाया कि बेटा होली अगर खेलना है तो भगवान के सच्चे नाम की होली खेलो, भजन करो, उस भगवान को याद करो जिसकी कहती हैं कृपा से तुम्हें ये मानव शरीर मिला है। कहती हैं तुझे ये शरीर मिला है भगवान पाने के लिए, तुझे ये मनुष्य का चोला मिला है, उसका गुणगान करो उस भगवान का। तो कहती थी ये गारी देने वाला, लकुटी डंडा लेने वाले, खेल कीचड़ डालने वाले, रंग लगाने वाले, गुलाल लगाने वाले, ये होरी अब छोड़ दो। तो कहते खेले फाक सबे नर नारी, हाथ लकुट मुख में गारी। आह और घर से निकसी बनी सुंदरी, भांत भांत पहरे सारी। कहती सुंदर दिखने के लिए घर से निकलती थी, सजावट करके निकलती थी, फिर तरह तरह के पूड़ी पकवान बनते थे, खाते थे, रिझाते थे दूसरों को। तो कहते घर से निकसी बनी सुंदरी, भांत भांत पहरें सारी, रंग बिरंगी साड़ी पहन के, और अबीर गुलाल लिए भर झोरी। आहा अबीर गुलाल लिए भर झोरी, मिलन चली पिए की प्यारी। कहती अब तो परमात्मा के रंग में रंगना है। अब वहाँ पर जी अबीर गुलाल, अब ये शब्द का गुलाल, मंत्र का गुलाल, वाणी का गुलाल लगाना है हमें। कहती मिलन चली पिए की प्यारी। अब तो जो सच्चा भगत होगा वो अपने सदगुरु को रिझाने के लिए कहती है पूरा पक्का कलर लगाएगा जिससे वो छूट ना पाए, युगों युगों तक ना छूट पाए ऐसा कलर। कहते हैं अपने अपने झुंडन मिलकर, आहा और गावत बिरहत तरु बारी। तरुण और बारी, तरुण होता है यौवन और बारी बालावस्था वाले वृद्ध। कहते हैं अपने अपने तरुण वारी नौजवान। तो कहते हैं अपने अपने झुंडन मिलकर, गावत वृद्ध तरुण गारी बारी। पहुंची जाए जहाँ पिए मंदिर है, आहा बर बैठे मूरत धारी। कहते हैं वहाँ जाएंगे जहाँ पर कहते हैं मंदिर बना है, सब लोग साज श्रृंगार करके जाएंगे। जहाँ बैठे मूरत धारी, जहाँ भगवान मूर्ति में बैठे हैं वहाँ पर सब लोग जाएंगे। युवा जाएंगे, बालापन वाले जाएंगे, वृद्ध जाएंगे, सब अपने अपने झुंड बनाते हुए गाते हुए जाएंगे। कहते हैं को चितबे को बोले को सो, और निर्जीव रूप कहूँ कारी। आहा कबीर साहब कह रहे वो निर्जीव है, लेकिन फिर भी उसके प्रेम में आप लोग इस तरह सच के गाते नाचते हुए जा रहे हैं, झुंड बना के जा रहे हैं। अब आपको सजीव भगवान ढूंढना चाहिए, आपको सदगुरु भगवान ढूंढना चाहिए जो बोल सके, बता सके, ज्ञान दे सके, मंत्र दे सके, साधना बता सके, सारी विधि विधान बता सके। अब ऐसा भगवान आपको ढूंढना पड़ेगा। कहती को चितबे को बोले को सो, निर्जीव रूप कहूँ कारी। और नहर नहर सब पैया पर तू हैं, यह देखो अचरज भारी। देखो निहार निहार के खुशी हो रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अब देखो ये अचरज भारी। सबे सखी मिल मूर्ख चली हैं, कोई ना गहे संग पिए प्यारी। और सुर नर मुनि सब ही अस भूले, परम पुरुष की गति है न्यारी। देखो कबीर साहब ने कह दिया है कि ये पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया सच्चे सबसे भली जैसे पीस खाए संसार। तो अब स्पष्ट कह दिया कबीर साहब ने कि अब ये आपको सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा, सदगुरु की पूजा करना पड़ेगा। कैसी, वो कैसे बताएगा? जब सच्चा सदगुरु मिले तो वो आपको बताएगा कि सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि जो साधु सन्यासी, सब ही अस भूले, ये सब कोई भूला है सच्चे ज्ञान के लिए। ना तो देवताओं को समझ में आ रहा है, ना नर इंसानों को, ना ऋषि मुनियों को, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सुर नर मुनि सब ही अस भूले, परम पुरुष की गति न्यारी। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर और अविनाशी राम भगवान जो कहती हैं सभी लोगों का धारण पोषण कर रहा है, असंख्य लोगों का
भरण पोषण कर रहा है, उसकी गति है न्यारी, उस भगवान की गति बहुत न्यारी है। अब उस भगवान की गति को समझना है। उस अविनाशी परमात्मा कहते हैं ये भगवान की लीला है कि वो सात शरीर प्रकट होता है और सात शरीर चला जाता है। कबीर साहब ऐसे पूर्ण भगवान है, कहते हैं सात शरीर प्रकट हुए थे ये और मगहर से सात शरीर चले गए थे। लहर तारा में कहते हैं काशी में सात शरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, ऐसा साहित्य में लिखा है, पूरा कबीर सागर में पूरा वर्णन किया गया है। तो उस परम पुरुष भगवान की गति है न्यारी कबीर साहब की। ये सब भ्रम छोड़ दे बौरी, आहा, ये सब भ्रम ना छोड़ दे, तो अब भ्रम ना पालना छोड़ दे कि तुझे अगर मोक्ष चाहिए होगा और पत्थर पूछते होगा, तुम सोच रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, तुम्हें सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा, सतगुरु के आदेश से भक्ति करनी पड़ेगी, सतगुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का मर्यादा से पालन करना पड़ेगा। तो कहते हैं ये सब भ्रम छोड़ दे बौरी, बौरी कह रहे हैं नादान, कहते हैं नादान आत्मा अब भ्रम छोड़ दे, क्यों अब जन्म जुआ हारी, ये जन्म निकल जाएगा तो फिर तो दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु ना लगता डार। ये मनुष्य जन्म भगवान बड़ी कहते हैं बड़ी बड़ी किस्मत से देते हैं, और ये किस्मत से मिला हुआ मनुष्य जीवन केवल भगवान पाने के लिए होता है, दूसरा इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। कहे कबीर आपन पति चीनो, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा आप तो अपना पति चीन लो, पति परमेश्वर चीन लो, जो तुम्हें काल के जाल से निकाल के उस परम पुरुष की लोक ले जाए, अविनाशी सतलोक ले जाए, जहाँ सुर नर मुनि देवता भी नहीं पहुँच पाए, कोई नहीं पहुँच पाया, ये सब काल के जाल में फंसे हैं। तो कहें कबीर आपन पति चीनो, अपने पति को चीन लो सतगुरु को, और सुख सागर चेतन सारी, और सुख सागर सतलोक चलो, कहते हो वहीं तुम्हारा मोक्ष, वहाँ तुम्हारा पति है, परमेश्वर भगवान है, सतगुरु, वहाँ सब कोई आपका अपना मिलेगा वहाँ। एक और देखते हैं शब्द, कहते हैं बाबरो सखी ज्ञान है मेरो, आहा, बाबरो है अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखू न जाए, और झटपट अगर समझ जाए तो हर खटपट मिट जाए, तो ऐसा ज्ञान है कबीर का, जल्दी से समझ में नहीं आता ये ज्ञान। इसको समझाने जब तक अच्छे संस्कार अच्छे प्रबल नहीं होते हैं तब तक ये ज्ञान हृदय में जसता ही नहीं है कि वास्तव में कबीर साहब ने सुर नर मुनि देवताओं से ऊपर का ज्ञान दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान दिया है। हाँ दिया है, क्योंकि वो पूरा मोक्ष का मार्ग कबीर साहब के पास है। कहते हैं बाबरो सखु ज्ञान है मेरो, और मात पिता मोही नितहि सिखावे, बरजे बैरो बहरा, देखो, और जौन काल कर आओ पियो से, सो गुण एक ना हेरा। कहते हैं जो जिस माता पिता ने हमें ज्ञान सिखाया है, बताया है कि भगवान है भगवान है, तभी तो हम उसके भगवान को पाने के लिए कहती हैं उसके मार्ग पर चल रहे हैं। जौन काल कर आओ पिए से, कौल, जौन कौल कर आओ पिए से, कौल है ये, कसम खा के आया था अपने परमात्मा से कि मैं भक्ति करूँगा। कहते अब वो दिन याद आ रहा है मुझे, कहते हैं वो दिन को याद कर ले, सिर ऊपर और पैर तले था तेरा, कहता था भजन करूँगा सतगुरु अब मैं तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, और बेटा कहता था कि भगवान भजन करूँगा अब मैं बाहर निकल के तेरा। तो अब वो कौल याद आ रहा है, जौन कौल कर आयु पिया से, सो गुण एक ना हेरा, आह, चित्त भूल भाल जाता है और माया के उसमें फंस जाता है, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 दूनी 32, इस तरह के करने में फंस जाता है बस। सो गुण एक ना हेरा, कहे अवगुण बहु तेरा, अब गुण बहु तेरा, आए गयो अनुहार्य सजनी, आहा, कियो दरब बज डेरा, और जल्दी डोलिया फदाए मांगे बलमु, आह, लाभे न तन को देरा। अब वो डोली आना है, कहते मुझे साजन के घर जाना है, तो वो डोली आने वाली है, सतगुरु हमें डोली लेके आएगा, सिंहासन लेके आएगा और ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? साजन के घर सतलोक ले जाएगा। कहते हैं जल्दी डोलिया फदाएं मांगे बलमु, और लाए न तन को देरी, बिल्कुल भी देरी मत लाओ हे सतगुरु। और देखें सब लोग घनेरा, सारे लोग घनेरा देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है कि
ये भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रेम में कैसे बावला हुआ जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। देखो जी, होली के अनमोल शब्द हैं। रोए रोए सब पूछन लागी, कब करी हो तुम फेरा, सात समुद्र पार तेरा सासुर, और लौटब कठिन करेरा, और जहाँ कहूँ नाव ना बेड़ा, वहाँ नाव बेड़ा नहीं है। रोए रोए, रो रो के पूछ रहा है भगत, रो रो के अपनी आत्मा से पुकार रहा है सतगुरु को कि हे सतगुरु अब आ जाओ, अंतिम फेरा है, कब करी हो तुम मेरा ये अंतिम फेरा। इस काल के जाल में अब मुझे एक पल भी नहीं रहना है, अब मेरा अंतिम फेरा करके अपने साथ अपने लोग सतलोक ले चलो। सात समुद्र पार तुरा सासुर, यहाँ नहीं है, कहते हैं 16 शंख के पार है वो भगवान, 16 शंख के बाहरे, 7 श्रुत के बाहरे, 16 शंख के पार, जहाँ समरथ का बैठका हंसन करें आधार, वहाँ समरथ भगवान बैठा है, सत कबीर भगवान बैठा है सत्य पुरुष रूप में। तो 7 समुद्र पार तेरा सासुर, लौट तब कठिन करेरा, और जहाँ कहूँ नाव ना बेड़ा, वहाँ नाव नहीं है कि अब चल के चले जाएंगे, नाव में बैठ के ट्रेन में चले जाएंगे, बस में नहीं। वहाँ तो कहते हैं सबद बेहंगम चाल हमारी, पक्षियों की तरह बेहंगम मार्ग है कबीर साहब का। वो कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट सबद झंकारी, वो पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। पिंड शरीर अंड ब्रह्मांड, इसको छोड़ छाड़ के भागना है हमें यहाँ से, कहाँ पहुँचना है, सतलोक जाना है। कहे कबीर जब पिया से मिलोगी, आहा, जब कबीर साहब कह रहे हैं तुम अपने भगवान से मिलोगी, सतगुरु से मिलोगी, जिया न्यौछावर मेरा, मेरा जिगरा निछावर हो जाएगा मेरा सतगुरु के ऊपर। आवागन गवन ना है ये नगरी, यह लेखा सब केरा, और झूठ दुनिया का बसेरा। बताओ, ये आवागमन के जाल से मुक्त होना है अब। आवागमन ना है ये नगरी, ये काल की नगरी। 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड कबीर साहब ने लिखा, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख कुमार कहाँ समझेंगे, उस साहब के घर हैं दूरा, उस भगवान के घर तो बहुत दूर हैं। यह लेखा अस्केरा, और झूठ दुनिया का बसेरा, ये झूठी दुनिया का बसेरा है। तो अब भगवान के यहाँ चलना है, अपने परमात्मा के यहाँ चलना है, भक्ति करना है, आजीवन मर्यादा श्रद्धा से हमें अपने सतगुरु के चरण में भक्ति करके सतगुरु के लोग, भगवान के लोग चलना है। तो एक शब्द रूप में आज भगवान प्रकट हैं, ये अहोभाग के इस समय हम जन्म लिए। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।